वेलकम टू राजन ITI CITS क्लासेस। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए और जो नहीं समझ में आ रहा आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोशाक के गले को सजाने में निम्न में से किसका योगदान होता है। पोशाक के गले को सजाने में निम्न में से किसका योगदान होता है। फेसिंग का, झालर का, पाइपिंग का या ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लास हेम का प्रयोग पोशाक के किस भाग में किया जाता है, ठीक है। फ्लास हेम का प्रयोग पोशाक के किस भाग में किया जाता है। तो आस्तीन पे किया जाता है, मोहरी पे किया जाता है, गले पर किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, गले पर किया जाता है, ठीक है। किस पे करेंगे, गले पे करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्न में से कौन सा कथन स्कूप गले के संबंध में असत्य है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्कूप गले के कथन में असत्य है, ठीक है। आप जहाँ असत्य लिखा रहेगा उसको आप अपने से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ असत्य को हम लोग सत्य टिक करके आ जाते हैं और सत्य को असत्य, तो उसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे मटकी गला भी कहते हैं। ये गला घुमावदार होता है, ये दोनों ओर से अधिक गहराई होती है या इसमें मटकी नुमा शेप नहीं दी जा सकती। तो थर्ड का आंसर क्या होगा कि इनमें मटकी नुमा शेप नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि निम्न में से कौन सा गला आकार में अधिक खुला रहता है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा गला ऐसा होगा जो आकार, अगर आप कोई शेप देंगे तो उसमें ज़्यादा ओपन, ज़्यादा खुला रहेगा। तो वी आकार, यू आकार, स्कूप आकार या बोट आकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीट हार्ट गला के संबंध में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। स्वीट हार्ट गले के संबंध में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें से जो सत्य रहेगा बस उसी पे टिक करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे चौकोर गला के समान बनाया जाता है, ठीक है। इसमें नीचे की ओर वी शेप दी जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस गले के नीचे रेखाएं सीधी हार्ट की ओर बनाई जाती है, ठीक है। ये बीच में अधिक खुला रहता है। बताइए, मुझे लगता है कि ये गलत है, ठीक है। बाकी ये 3 हमको सही लगा है, ठीक है। स्वीट हार्ट गले में देखिए चौकोर गला के समान होता है, एकदम सही बात है, ठीक है। इसमें नीचे की ओर वी शेप ले लेता है। देखिए जब आप स्वीट हार्ट नेक बनाते हैं तो ये वी शेप लेता है ना, ठीक है। ये भी बात सही है। गले के नीचे की ओर रेखा हार्ट की ओर बनाई होती है, ठीक है। ये भी बात सही है कि ये जो है ये आपके हार्ट के सीध में रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ग्लास गले का प्रयोग किस पर होता है। जो ग्लास गला आप पहनते हैं तो इस पर इसका यूज़ ज़्यादातर किस पर किया जाता है, ठीक है। ठीक, मर्दाना कमीज पर, नेहरू कट पर, ब्लाउज पे या इनमें से कोई, ठीक है। तो ग्लास गले का जो ज़्यादातर यूज़ हम लोग करते हैं किस पे करेंगे, ब्लाउज पे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको डीएम और एसटी डीएम ट्रेड
ट्रेड डीएम और एसटी की लड़कियां, ठीक है। इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एफडीटी की ट्रेड के लिए भी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पोशाक के कॉलर निम्न में से किसके अनुसार बदले रहते हैं। पोशाक के कॉलर निम्न में से किसके अनुसार बदलते हैं। फैशन के अनुसार, समय के अनुसार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेबी कॉलर को सजावट करने में निम्न में से कौन सहायक है। बेबी कॉलर को सजावट करने में निम्न में से कौन सहायक है। सादी ग्लास की सिलाई, पाइपिंग, लेस वे स्क्लफ की से सजाकर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉल कॉलर का उपयोग निम्न में से किस पोशाक में प्रयोग किया जाता है। शॉल कॉलर का प्रयोग निम्न में से किस कॉलर में प्रयोग किया जाता है। कि शॉल कॉलर कुछ ऐसे इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ किस लिए, मतलब किस ड्रेस के लिए करते हैं। स्त्रियों के गाउन, स्त्रियों के हाउस कोट में, ठीक है। जेंट्स ड्रेसिंग गाउन में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है, सी, ठीक है। देखिए आप लोग को एक बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन, मतलब इसको जो भी ये वीडियो जो चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 to 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक। और देखिए जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मुझे और अच्छे से क्लासेस लेनी है या और अच्छा करना है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। और आप लोग अगर कमेंट कर देंगे नीचे कमेंट में, तो आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, और आप लोग क्लासेस को देखिए। वहाँ पे थ्योरी आप लोगों का चलाया जा रहा है, और प्लस एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं ऑप्शनल सीबीटी मोड वाले कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें चलाई जा रही है, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। स्टैंड कॉलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टैंड कॉलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंडेटरी कॉलर के नाम से, टेनिस कॉलर के नाम से, शॉल कॉलर के नाम से, या बेबी कॉलर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हाँ तो देखिए, क्लाउन कॉलर को निम्न में से किस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो लोग क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं उन लोगों को पता है कि क्लाउन कॉलर क्या होता है, ठीक है। तो क्लाउन कॉलर क्या होता है कि बच्चों की पोशाक के गले पर होता है, ठीक। बच्चों की पोशाक के पुरुष शर्ट पे होता है, महिलाओं के कुर्ते पे होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पे होता है बताइए जल्दी से। क्लाउन कॉलर बच्चों की पोशाकों के गले पर होता है। क्लाउन कॉलर का यूज़ बच्चों की पोशाक पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा नेक वियर्स का उदाहरण है, ठीक है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाँ तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कॉलर बिना जोड़ की सिलाई के बनते हैं। चौकोर, टेनिस कॉलर, डबल बैंड, या स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी सही कथनों का चुनाव कीजिए। निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। स्टैंडिंग कॉलर गोलाई की शेप में बनती है। शॉर्ट कॉलर जेंट्स की टी शर्ट में प्रयोग होता है।
गाउन कलर का यूज जल पानी की पोशाक में किया जाता है। मुड़ी हुई कॉलर गोल फोल्ड करके पोशाक पर लगाया जाता है। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉल कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, शॉल कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सेलर कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? सेलर कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? तो नेवी में जो लोग होते हैं उनके पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो वन पीस कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? वन पीस कॉलर का प्रयोग किन वस्त्रों पे करते हैं? तो टी शर्ट पे करते हैं। ठीक है, योक कॉलर और कफ कॉलर किस ग्रेन पर काटे जाते हैं? बताइए किस ग्रेन पे काटे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। तो हमें ऑफ ग्रेन पे काटेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कॉलर के किनारे हिस्से को दबाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 किसका प्रयोग करेंगे आप? तो पॉइंट प्रेशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शर्ट का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शर्ट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, वेस्ट बैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नंबर 20 कह रहा है यदि किसी पोशाक के कंधे की शेप अधिक हो तो कंधे से 4 इंच लंबी क्या होती है? प्लेट डाली जा सकती है, कॉलर बढ़ाई जा सकती है, प्लेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है या फास्टनर लगाया जा सकता है। तो जब देखिए आपका कॉलर जब बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कंधे पे आप नोटिस कीजिएगा प्लेट, कभी कभी ध्यान दीजिएगा कंधे पर प्लेट डाली जाती है। ठीक है, समझ गए बात को? आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आंसर डीएम, आज की क्लास डीएम और एसटी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, जो लोग नहीं देखे डीएम और एसटी के बच्चे, और जिनको लग रहा है कि मुझे और अच्छे से और भी क्लास अच्छा सा करना है, जिनका प्रैक्टिकल थ्योरी कमज़ोर है, तो वो लोग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप कमेंट कर देंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा और क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।